चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर की उस अद्भुत दुनिया की, मतलब उस सिस्टम की जो हमें चलने, दौड़ने और असल में जीने की ताकत देता है। इसका जवाब छिपा है हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के जबरदस्त टीम वर्क में। तो आइए आज इसी शक्तिशाली जोड़ी के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से, वो ढांचा जो हमारे शरीर की नींव है, जो उसे एक शेप, एक आकार देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे कंकाल तंत्र की। इसको ऐसे समझिए जैसे एक पतंग को उड़ने के लिए एक फ्रेम की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी अपनी बनावट और ताकत के लिए पूरी तरह से कंकाल प्रणाली पर ही निर्भर है। 206। जी हाँ, एक अडल्ट इंसान के शरीर में इतनी हड्डियां होती हैं और मजे की बात यह है कि हर एक हड्डी का अपना एक बहुत जरूरी काम होता है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारा कंकाल सिर्फ एक फ्रेम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बिजी सिस्टम है। ये हमारे दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों को बचाता है, खून की कोशिकाएं बनाता है और हाँ, हमें चलने फिरने में भी तो यही मदद करता है। सच में एक असली मल्टीटास्कर है। अच्छा, तो अब चलिए शरीर की कुछ सबसे खास हड्डियों पर जरा नज़दीक से नज़र डालते हैं। सबसे पहले है हमारी खोपड़ी। ये समझिए कि ये हमारे शरीर का बिल्ट इन हेलमेट है। और एक दिलचस्प बात, इसका सिर्फ एक ही हिस्सा हिलता है, हमारा जबड़ा, जिससे हम चबा पाते हैं और बोल पाते हैं। और ये देखिए, कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल। रीढ़ की हड्डी का जो खास एस शेप होता है ना, वो जब हम चलते या दौड़ते हैं तो एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करता है। कमाल है ना। ये है हमारी पसलियों का सुरक्षा कवच। ये बहुत मजबूत है, लेकिन साथ ही लचीला भी है। और इसकी जो आखिरी दो जोड़ी हैं, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, वो हमारी छाती को आसानी से फैलने देती हैं, ताकि हम गहरी सांस ले सकें। अच्छा, हड्डियां तो बहुत सख्त होती हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम झुकते, मुड़ते और नाचते कैसे हैं? इसका सारा राज छिपा है जोड़ों में। जोड़, ये वो कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं। इनके बिना हमारा सख्त कंकाल बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और हमें वो जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती ही नहीं। अब देखिए, हमारे शरीर में दो तरह के जोड़ होते हैं। कुछ तो है फिक्स्ड, मतलब अचल जोड़, जैसे हमारी खोपड़ी के, ये सुरक्षा के लिए बिल्कुल अपनी जगह पर जमे रहते हैं। और दूसरे होते हैं चल जोड़, जैसे हमारे घुटने और कंधे, जो हमें हर तरह की मूवमेंट करने की आज़ादी देते हैं। इसे महसूस किया जा सकता है। कंधे को घुमाकर देखिए, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब घुटने को मोड़िए, ये एक हिंज जॉइंट है, जो दरवाजे के कब्जे की तरह बस एक ही दिशा में काम करता है। मतलब हर हरकत के पीछे एक अलग तरह के जोड़ का डिजाइन है। तो जोड़ों से हमें मूवमेंट की संभावना तो मिल गई, लेकिन इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए एक पावर सोर्स, एक शक्ति स्रोत भी तो चाहिए, है ना? और यही शक्ति हमें मिलती है हमारी मांसपेशियों से। ये ऐसे फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं जो टेंडन यानी मजबूत पट्टियों के जरिए हड्डियों से जुड़े होते हैं। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का करीब करीब आधा वजन तो सिर्फ मांसपेशियों का ही होता है। एक बहुत ही जरूरी बात, मांसपेशियां सिर्फ खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती। यही वजह है कि उन्हें हमेशा जोड़ी में काम करना पड़ता है। एक मांसपेशी सिकुड़कर हड्डी को खींचती है तो उसकी साथी मांसपेशी आराम करती है ताकि मूवमेंट हो सके। इससे पता चलता है कि जब हम चलने या मुस्कुराने जैसा कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे शरीर के अंदर अनगिनत मांसपेशियां पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रही होती हैं, हमें जिंदा रखने के लिए। और अब एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट, हमारे कान के अंदर मौजूद शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस चावल के दाने से भी छोटी होती है, और ये हमारी सुनने की शक्ति को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो अब तक हमने सारे हिस्सों को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ एक डायनामिक सिस्टम की तरह कैसे काम करते हैं। इसी को कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यह हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों का एक नेटवर्क है। और यही वो टीम वर्क है जो इन अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक चलते फिरते जीवित शरीर में बदल देता है। तो सार क्या है? हड्डियां वो ढांचा देती हैं, जोड़ वो लचीलापन देते हैं और मांसपेशियां वो शक्ति देती हैं। और इन तीनों का यही तालमेल है जो हमें हर तरह की मूवमेंट करने की काबिलियत देता है।
तो एक छोटे से इशारे से लेकर एक लंबी छलांग तक हर एक एक्शन, हर एक हरकत इसी शानदार सिस्टम की वजह से मुमकिन है। हमारा शरीर वाकई इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। सोचने वाली बात है कि आज इस अद्भुत मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।